नमस्कार दोस्तों। आइए आज बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी एक पवित्र नदियों में से एक है, लेकिन दिन ब दिन ये नदी मृत होती चली जा रही है। इस शब्द का यूज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब हम इसका पानी बिना सोचे समझे पी लेते थे, लेकिन आज इस नदी का पानी पीने का मतलब ये हो गया कि हजारों बीमारियों का अपने शरीर को घर बनाना। यमुना नदी में एक नहीं सैकड़ों ऐसे नाले हैं जो सीधे के सीधे वहां पर पानी उनका जाता है और उन्हें रोकने के लिए किसी तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया जा रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगाती है कि आप सही से काम नहीं करने दे रहे हैं, और इंडियन गवर्नमेंट है वो दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर आरोप लगा रही है कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं। दोनों ही गवर्नमेंट जो है वो आपस में लड़ रही हैं, लेकिन इससे हो क्या रहा है कि सिर्फ यमुना नदी का पानी जो है वो और ज़्यादा गंदा होता चला जा रहा है। जो यमुना नदी है वो उत्तराखंड से निकलती है और उत्तराखंड से निकलते हुए दिल्ली आती है, दिल्ली से फिर मथुरा की ओर और आगे बढ़ती चली जाती है। लेकिन जो दिल्ली का 22 किलोमीटर का एरिया है यमुना नदी का, वो बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है, और वहाँ के जो लोग हैं जो यमुना नदी के किनारे रह रहे हैं वह लगातार बीमारियाँ को झेल रहे हैं। दिल्ली का जो कालिंदी कुंज एरिया है वहाँ पर यमुना नदी में हमेशा ऐसा देखा जाता है कि कभी कभी झाग इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर उसमें कोई नाव लेकर पहुँचे तो ऐसा लगता है कि मानो बादलों के बीच आ गए हों। ये हालात हो चुके हैं यमुना नदी के। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे ये यमुना नदी दिन ब दिन गंदी होती चली जा रही है और नदी से नाला की ओर आज इसका रूप जो है वो हो गया है। कैसे इस नदी को साफ़ किया जाए और कौन कौन से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी नदियों को साफ़ किया है मात्र कुछ सालों के अंदर। आगे हम वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों ये नदी गंदी होती चली जा रही है, इसे कैसे रोका जा सकता है। यमुना नदी के पॉल्यूटेड होने का कोई एक रीजन नहीं है, बल्कि मल्टीपल ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से यमुना नदी गंदी होती चली जा रही है। उनमें से कुछ मैं टॉपिक आपको बताऊंगा जो मेजर टॉपिक्स हैं, और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए वह भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला रीजन है जिसकी वजह से नदी गंदी हो रही है, वो है फैक्ट्रीज का जो मलबा है, जो कचरा है, जो गंदा पानी है, जो केमिकल से मिला हुआ पानी है, वो सीधे के सीधे नदी में घोल दिया जाता है, जिसकी वजह से झाग देखने को मिलता है नदी में। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में जो नदी जहाँ से निकल रही है वहाँ नदियों के किनारे एक तरह से इतने ज़्यादा उद्योग लगा दिए गए हैं। उनका जितना भी पानी है, जितना भी केमिकल से मिला हुआ पानी है, वो सीधा नदी में डाल दिया जाता है। उसे किसी तरह से फिल्टर करके सीधे नदी में नहीं डाला जाता है। फरीदाबाद, पानीपत और दिल्ली ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां से सबसे ज़्यादा केमिकल्स यमुना नदी में आते हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है यमुना नदी के गंदे होने का, वह है घरेलू सीवेज का सही तरह से प्रयोग न किया जाना और उसे सीधे की सीधे नदी में छोड़ दिया जाना। आपको यहाँ पर एक डाटा बताता हूँ कि लगभग 70% दिल्ली का ये जो सीवेज का जो पानी है वो सीधा नदी में छोड़ दिया जाता है, ना कि उसे फिल्टर किया जाता है। तीसरा सबसे बड़ा मेजर रीजन है नदी के गंदा होने का कि जो केमिकल होते हैं जो हम खेतों में प्रयोग करते हैं, और वहाँ पर जब केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, कुछ केमिकल्स बच जाते हैं, उन्हें सीधे के सीधे नदी में डाल दिया जाता है, उन्हें और कहीं जगह नहीं डाला जाता है। इस वजह से यमुना नदी लगातार गंदी होती जा रही है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो सीधे के सीधे केमिकल्स हम नदी में डाल रहे हैं उन्हें किसी दूसरी तरह से दूसरी जगह स्टोर किया जाए, ताकि हमारी नदियां ना गंदी हों। और ऐसी जगह भी स्टोर नहीं किया जाना चाहिए जहां से नदी तो गंदी ना हो, लेकिन हो सकता है कि मृदा जो है हमारी मिट्टी है वह ज़्यादा गंदी होती चली जाए। इन केमिकल्स की वजह से हालात ये हो चुके हैं कि नदियों में जानवर भी सही से नहीं रह पा रहे हैं। जो मछलियां हैं वह भी इन नदियों में 22 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर आपको मछलियां जो हैं वो बहुत ही कम मिलेंगी। चौथा सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से नदी गंदी हो रही है वह है हमारी संस्कृति, या हम बोल सकते हैं धार्मिक भावनाएं जो हैं। हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं और जो जितना भी पूजा का जो सामान होता है वह सारा का सारा नदी में डाल दिया जाता है, चाहे वो अगरबत्ती हो, मोमबत्ती हो, या फिर उसके साथ जो हम फूल लाते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो सीधे के सीधे नदी में डाल दी जाती हैं, ना कि उन्हें किसी दूसरी जगह स्टोर किया जाता है। पांचवा सबसे बड़ा मेजर रीजन है नदी के गंदा होने का, वो है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जब हो रहा होता है तो कंस्ट्रक्शन का आधे से मतलब जो बचा हुआ मलबा होता है वो हम देखते हैं कि सीधा की सीधा नदी में डाल दिया जाता है, ना कि किसी दूसरी जगह स्टोर किया जाता है। उससे होता क्या है कि नदी और भी ज़्यादा गंदी हो जाती है, उसमें कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और रेत गंदी जो होती है वह भी नदी में डाल दी जाती है। सातवां सबसे बड़ा रीजन है दिल्ली का जल प्रदूषण। मतलब ये है कि 20 ऐसे नाले हैं दिल्ली में जो सीधे के सीधे नदी में गिरते हैं, और ये लगभग 22 किलोमीटर की 80% नदी को गंदा कर देते हैं बुरी तरह से। उसमें सबसे बड़ा नाला है नजफगढ़ का नाला, जो सीधा के सीधा यमुना में आ जाता है। और 8वां सबसे बड़ा मेजर रीजन है ठोस कचरा।
मतलब ये है कि हम पॉलीथीन अगर लेकर आ रहे हैं, अगर हमने समोसे खाए तो होता क्या है, चटनी की जो पॉलीथीन हुई या फिर और कोई दूसरी चीज़ हुई, सबको एक साथ पैक किया पॉलीथीन का और नदी में डाल दिया। ये सबसे बड़े रीज़न है। या फिर हमारे घर का जो भी कचरा होता है वो सब हम कहाँ ले जाते हैं, सीधे के सीधे नदी में डाल देते हैं। ये ठोस वेस्ट जो है, मतलब जो सॉलिड वेस्ट है, इसकी वजह से भी नदी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। ये तो 8 मेजर रीजन थे जिनकी वजह से गंदगी होती है नदी में, और यमुना नदी लगातार गंदी होती चली जा रही है। बहुत सारे ऐसे रीजन है जो इस वीडियो में कवर करना आसान नहीं है। इस वजह से अब हम सीधे के सीधे उन टॉपिक्स पर बात करेंगे जिससे कि नदी को गंदा होने से बचाया जा सके। सबसे पहले यहाँ पर ये एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर सरकार चाहे कि नदी को साफ कर दिया जाए और जनता वहाँ पर लगातार गंदगी फैलाती रहे तो नदी साफ नहीं होने वाली। या फिर अगर जनता चाहे कि नदी साफ हो जाए और नदी साफ करने लग जाए, लेकिन सरकार वहाँ पर पूरी तरह से कोई ठोस कदम ना बनाए, कोई ठोस नियम ना बनाए, तो भी नदी साफ नहीं हो सकती है। सरकार को और नागरिक जो हैं हमारे देश के, उन सभी को मिलजुल कर इस नदी को साफ करना होगा। अब वो टॉपिक्स आपको बताते हैं जिसकी वजह से नदी साफ की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि नदी को कैसे साफ किया जाए। पहला नंबर ये है कि जो वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट है, जहाँ पर जो नाले हैं नदी में गिर रहे होते हैं, उससे पहले वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, ताकि जितना भी वेस्ट है उसे पहले निकाल लिया जाए और बाद में जो पानी है वो सीधा का सीधा नदी में अगर चला भी जाए तब भी वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, नदी गंदी नहीं होगी। और इसके लिए जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैं उन सभी को निगरानी रखनी चाहिए, और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन पर कड़ा सा कड़ा जुर्माना लगाना चाहिए, और यहाँ तक कि उन्हें जेल भी होनी चाहिए। दूसरा जो है वो घरेलू सीवेज का हमें सही से यूज करना चाहिए, और ना कि हमें उसे गंदगी जो है वो सीधे नदी में डालनी चाहिए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी हमें लगाना चाहिए। दिल्ली जैसे शहरों को ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है, और जो सीवेज है उसके लिए सीवेज पाइपलाइन जरूर बिछानी चाहिए, जिससे कि सीधा जो पानी है, जो गंदा पानी है जो घरों से निकलता है, वह सीधा का सीधा यमुना में ना जा सके। तीसरा सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से नदी गंदी होती है, उसे कैसे ठीक किया जाए। जो हम ठोस कचरा जो होता है, मतलब जो सॉलिड कचरा है, कभी पॉलीथीन है तो कभी कंकड़ पत्थर हैं, जो सीधे के सीधे नदी में डाल दिए जाते हैं, इन्हें डालने से हमें बचना चाहिए, और इसकी जगह पे जो गाड़ियां आती हैं कचरे वाली, उनमें डालना चाहिए, ना कि किसी नदी में डालना चाहिए। चौथा नंबर ये है कि हम जो फार्मिंग में सबसे ज़्यादा जो कीटनाशक दवाएं होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, उसकी मात्रा जो है, उसकी जो लिमिट है वो कम से कम करनी चाहिए। बहुत ही बड़ी मात्रा में ये सारे काम नहीं करने चाहिए। पांचवा ये है कि अपने आस्था के नाम से जो हम लोग सीधे के सीधे नदी में जो मूर्तियाँ होती हैं, जो और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगरबत्ती हो गई, मोमबत्ती हो गई, या उसके साथ और भी चीज़ें जो हम सीधे के सीधे नदी में डाल देते हैं, वो सीधे के सीधे नदी में नहीं डालनी चाहिए। उसके लिए एक अलग से सरकार के द्वारा प्रबंध किया जाना चाहिए। शहर के जितने भी नाले हैं जो सीधे के सीधे नदी में गिरते हैं, जहाँ पर नदी में गिर रहे होते हैं, उससे पहले एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए, जिससे कि पानी फिल्टर होकर तब नदी में जाए, ना कि गंदा होकर। आठवां तरीका समझते हैं कि नदी को कैसे साफ किया जा सकता है। स्कूलों, कॉलेजों में और साथ ही साथ ऐसे अभियान चलाने चाहिए जिसकी वजह से नदी साफ हो। स्कूलों में बच्चों को बताना चाहिए कि नदी में ऐसे जो हम प्रदूषण करते हैं वो नहीं करने चाहिए। गांव-गांव जाकर लोगों को बताना चाहिए। सरकारों द्वारा ये अभियान चलाना चाहिए कि नदी को कैसे गंदा होने से बचाया जा सके। ये सारी चीज़ें लोगों को बताना चाहिए। 10वां तरीका ये है कि जो भी टेक्नोलॉजीज हमारे पास हैं, उन सभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके नदी को साफ करने की कोशिश की जानी चाहिए, और ये काम जो है वो सीधे के सीधे सरकार ही कर सकती है। बाकी जो और चीज़ें मैंने आपको बताई, उन सभी को नागरिकों के ऊपर, जो देश के रहने वाले लोग हैं, जो नदी के आसपास लोग रहते हैं, उन सभी को ये काम करना चाहिए। मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये काम सिर्फ एक आदमी का नहीं है या फिर एक किसी सरकार का नहीं है। जब सभी सरकारें मिलकर ये कदम उठाएंगे तभी नदियाँ साफ हो सकती हैं, और जो सभी लोग ये कदम उठाएंगे कि नदी को गंदा ना किया जाए, तभी ये नदियां गंदा होने से बच सकती हैं। अगर दिल्ली सरकार सीधे सीधे केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती रहेगी, और केंद्र सरकार जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगाती रहेगी, तो ये नदियां कभी साफ नहीं होने वाली हैं, और आपको सिर्फ गंदा पानी पीने को मिलेगा। अक्सर हम लोग ये समझ लेते हैं कि नदी का पानी गंदा है, हमारे घर में तो पानी गंदा नहीं आ रहा है। आपको ये पूरी प्रोसेस समझनी होगी कि जब पानी बरसता है तो वो पानी बरसा हुआ कहाँ जाता है, जाता तो जमीन में ही है ना। सीधे सीधे जब पानी जमीन पर गिरता है तो एकदम से पानी नीचे जमीन में नहीं जाता है, लेकिन धीरे धीरे जितनी भी पृथ्वी की जो परतें हैं
कभी सबसे ऊपर आती है मिट्टी की परत, उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे तो बालू की परत आ जाती है और फिर पत्थर की परत आती है, उसके बाद वो पानी बन जाता है। तो ये जितना भी गंदा नदी का पानी है, जो केमिकल्स हैं, वो सीधे सीधे पानी के साथ ही केमिकल्स भी नीचे ज़मीन में जाते रहते हैं और यही पानी जब नीचे नीचे ज़मीन के नीचे फ्लो होता रहता है तो वो आपके घर तक भी चला आता है। यही वजह है कि आप देखते होंगे कि कई सारे ऐसे नल हैं जिनमें गंदा पानी निकलने लगा है और आप भी वही गंदा पानी पीते हैं, और इसकी वजह से जो केमिकल हमने ज़मीन पर छोड़े थे, जो नदी में छोड़े थे, वही केमिकल्स पानी के जरिए जब वो नीचे चले जाते हैं, वो सीधे जब नल से आपके गिलास तक पहुंच जाते हैं, गिलास के बाद जब आपके शरीर में पहुंचते हैं, वही बीमारियां बढ़ाते हैं आपके शरीर में और आप बीमार पड़ते हैं। और बीमारी के साथ साथ बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लोगों की कई बार मौत तक हो जाती है। तो ये सारी प्रक्रिया हमें समझनी होगी कि पानी को गंदा नहीं करना चाहिए, नदी हो चाहे कोई भी ऐसी चीज़ हो, हमें गंदा नहीं करना चाहिए। अगर गंदा हम कर रहे हैं तो उसे सही से फिल्टर करना चाहिए और उन सभी चीज़ों की सफाई करनी चाहिए। इसके लिए सरकार को भी कदम उठाने पड़ेंगे, कोई ठोस कदम उठाने पड़ेंगे, जो भी मैंने इस वीडियो में बताए, और अपनी तरफ से जो भी सरकार कर सके और जो नागरिक कर सकते हैं। अब ये समझते हैं कि क्या नदी को साफ़ करना इम्पॉसिबल है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, नदी को साफ़ करना इम्पॉसिबल नहीं है, भले ही उसमें ज़्यादा पानी हो। लेकिन कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी नदियों को साफ़ किया है और नदियों को साफ़ करने के बाद पूरे विश्व को दिखाया है कि नदी अगर गंदी हो सकती है तो उसे साफ़ भी किया जा सकता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको थेम्स नदी का उदाहरण देना चाहता हूँ। थेम्स नदी जो है वो लगभग 1900 के दशक में मृत नदी घोषित कर दी गई थी। मतलब जो नदी थी वो नाला से भी बदतर हो चुकी थी, अगर वहाँ कोई पहुँच जाए तो बदबू से उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, इतना ज़्यादा उसका मतलब प्रदूषण का लेवल है वो बढ़ चुका था। लेकिन धीरे धीरे करके जब सरकारों ने और वहाँ के जब नागरिकों ने उनके बीच जब जागरूकता फैलाई गई, उन्हें सब जब समझाया गया इस चीज़ को, तो उन्होंने 30 से 40 वर्ष के अंदर उस नदी को बिल्कुल साफ़ कर दिया और आज ये जो नदी है वो सबसे स्वच्छ नदियों में से एक है। दूसरी है राइन नदी, जो कि यूरोप में है। इसे भी लगभग 10 से 20 साल लगे थे साफ होने में और इस नदी की भी वैसी ही हालत थी जो आज यमुना नदी जैसी है। इसके बाद है सिंगापुर नदी, और सिंगापुर नदी जो है वो मात्र 10 सालों के अंदर साफ हो गई और उसकी भी हालत ऐसी ही थी जैसी आज यमुना नदी की है। ऐसी नदियों के मैं नाम और बताना चाहता हूँ आपको। इनमें से एक है ग्रीन नदी, जो कि दक्षिण कोरिया में है, ये 10 से 15 वर्षों के अंदर साफ हो गई। इसके बाद है डेन्यूब नदी, जो कि यूरोप में है, ये भी 20 से 25 सालों के अंदर साफ हो गई। इसके बाद है हडसन नदी, जो कि अमेरिका की है, ये भी 30 सालों में साफ हो गई। इसके बाद है मारिक नदी स्पेन में, जो कि 15 सालों में साफ हो गई। इन नदियों को जब दूसरे देश साफ कर सकते हैं तो हमारे देश के लोग और सरकारें क्यों नहीं साफ कर सकती हैं? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नदियों को साफ नहीं किया जा सकता है, नदियों को साफ किया जा सकता है, लेकिन साफ तब किया जा सकता है जब हमारे अंदर हौसला हो, जब हमारे अंदर ये जुनून हो कि हमारे देश की भी नदियां साफ हों। इन नदियों को तब साफ किया जा सकता है जब केंद्र सरकारें और राज्य सरकारें आपस में ना लड़ें और दोनों मिलजुल कर जब काम करेंगी, जब उसमें उस राज्य के या देश के जब नागरिक सहभागिता देंगे, तब जाके इन देश की और हमारे राज्य की जो नदियां हैं वो साफ हो सकती हैं। अगर ये पूरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जाकर देखिए, जहाँ पर मैंने बताया है कि अराल सागर कैसे धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।